हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? जग गए? चलिए, तो एग्जाम में हम सभी को बहुत बड़ी समस्या क्या रहती है? करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर बहुत बड़ी समस्या रहती है। आप उसके लिए आपको न तो फिजिकली कोचिंग जाने की जरूरत है और न कहीं मैगजीन्स वगैरह बड़े बड़े बुक्स करंट अफेयर की पढ़ने की जरूरत है। बस करने की क्या जरूरत है? तो बस टाइप कीजिए यूट्यूब में के सेल्फ स्टडीज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे, और आपका करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आपसे वादा करते हैं। तो चलिए चलें टॉपिक पे और आते हैं। देखिए, जितने भी करंट अफेयर है 10, 12, 15, जरूरी नहीं है कि हम 10 ही लें, 12 लें। जितने इंपॉर्टेंट उस दिन से लगेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज टोटल 12 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो हमने कवर। पहला क्वेश्चन देखिए, किसने भारत में स्थापित सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संघ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको आप जानते हैं खाद के लिए इसको फेमस है, के साथ कितना 2 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, 2 लाख मेट्रिक टन के लगभग अमोनिया की खरीद और आपूर्ति के लिए समझौता किया है। किसने भारत में स्थापित सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संघ? तो किसने? एसीएमई, एनटीपीसी, बीपीसीएल या एनटीपीसी। तो यहाँ पर एक एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या? भारतीय जल संसाधन निगम लिमिटेड है, ठीक है, और एक है राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो क्या सही उत्तर होगा बताइए? यहाँ पे एसीएमई, एसीएमई, ठीक है, ये सही उत्तर है। अब ध्यान, इस समझौते उत्पन्न की जाएगी। देखिए, ऐसे ही एग्जाम में आ जाएगा तो उस टाइम में कंफ्यूजन होता है, लगता है इसमें क्या होगा। तो क्या होगा? जल से, प्राकृतिक गैस से, वायुमंडलीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। क्या होगा उत्तर? उत्तर सही क्या है? सौर ऊर्जा से। क्यों? अब सतत एसडीजी, सतत डेवलपमेंट गोल, आपको पता है क्या होता है? बताइएगा। और कितने सतत डेवलपमेंट गोल भारत ने अपने टारगेट रखे हैं, कितने टोटल, ठीक है। तो सतत डेवलपमेंट गोल के अनुसार सभी चीजों को हमें सौर ऊर्जा से बढ़ावा दे रहे हैं, सभी चीजों पर, ताकि पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सके। तो इस अमोनिया में भी क्या है? सौर ऊर्जा से। हमने भारत में स्वदेशी ट्रेन कंट्रोल प्रबंधन प्रणाली। देखिए, रेलवे के जितने भी तैयारी करते होंगे, ध्यान दीजिए, रेलवे वाले ग्रुप डी हो, स्टेशन मास्टर, और हाल ही में भी क्या निकला? एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। कौन कौन आप लोग में से असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरे हैं? हालांकि सीट तो अपेक्षाकृत बहुत कम है अपेक्षाकृत, फिर भी 5600 बहुत है। तो आप सभी ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उद्देश्य? देखिए, टेक्निकल भी है और रेलवे से संबंधित भी है, तो रेलवे वाले इसको एकदम याद कर लीजिए, माइंड में ठूस लीजिएगा ये सीधा सीधी, ठीक है। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन 3 है, किस उद्यम ने भारत में स्वदेशी ट्रेन कंट्रोल प्रबंधन प्रणाली, उसे क्या बोलते हैं? आईटीसीएमएस का विकास के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के साथ समझौता किया है? किस उद्यम ने? तो किसने? बीईएल और किसने समझौता किया है बताइए? भारत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लिमिटेड बीईएमएल, या भारतीय रेलवे संगठन, या भारतीय ट्रेन संस्थान, या भारतीय विमान उद्यम। क्या उत्तर होगा? भारतीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लिमिटेड बीईएमएल, ठीक है। कंट्रोल प्रबंधन प्रणाली टीसीएमएस किसे कहा जाता है? तो टीसीएमएस किसे कहा जाता है बताइए? ट्रेन की आत्मा है, ट्रेन का मोटर है, ट्रेन का दिमाग है, ट्रेन का शरीर है। अब देखिए, यही वहां पे आ जाएगा क्वेश्चन में, तो ये कंफ्यूजन होने लगेगा कि नहीं ट्रेन मोटर से चलता है तो ट्रेन का मोटर हो सकता है ये ट्रेन का आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रबंधन है जो आत्मा के बिना चल नहीं सकता। तो इस तरह से माइंड में प्रकार अनेकों प्रकार के कंफ्यूजन आते हैं। छोटी सी चीज है, आप एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो क्या सही उत्तर क्या है? ट्रेन का दिमाग है, टीसीएमएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिराज तानपुरा और मिराज सितार को भारत के भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है, जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो मिराज तानपुरा और मिराज सितार किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, या उत्तर प्रदेश के? उत्तर क्या है? उत्तर है ये महाराष्ट्र के हैं ये दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मिराज साज फैमिली से संबंधित है। जो मिराज सितार है वो किससे संबंधित है? वायलिन से, सितार से, गिटार से, टांगो से। क्या होगा उत्तर? सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। हालांकि करंट अफेयर है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो सही कैसे करेंगे? अभी आज के करंट अफेयर है तो आज तभी सभी न्यूज में आ ही रहे हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि सही कितने हो गए, बस ये देखते चलिए। एक बार में नहीं समझ में, आप दोबारा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस वैज्ञानिक नाम से भीन गेहूं को बुंदेलखंड कठिया गेहूं के रूप में जाना जाता है? देखिए, अभी जो हमें क्या सितारा और सितारा आया है, ठीक है, किस वैज्ञानिक को बुंदेलखंड कठिया गेहूं के रूप में जाना जाता है? किस वैज्ञानिक नाम से? तो क्या सही उत्तर होगा? ट्रिटिकम डूगम, ट्रिटिकम डूगम, ठीक है, याद रख लीजिए। वैज्ञानिक नाम टेढ़ा थोड़ा होता ही है। न्यायाधीश को सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, एसएटी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रबंधक अधिकारी के रूप में 4 वर्षों के लिए, 4 थोड़ा छोटा हो गया है, अब ध्यान दीजिएगा, 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। किसे? जस्टिस मध्य प्रदेश को, जस्टिस पीएस दिनेश कुमार को, जस्टिस आर के दागा को, या जस्टिस एमटी जोशी को? तो क्या उत्तर क्या है? जस्टिस पीएस दिनेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज अपीलेट
कौन कौन से अधिकारियों की आवश्यकता होती है सेक्रेटरीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के लिए। जब वहां पे गठन किया गया है तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति मिलकर इस एसआईटी की गठन करते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या उत्तर क्या होगा सही? एक प्रमुख न्यायाधीश रहते हैं और 2 सदस्य रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए जब गठन की बात करें तो हाल ही में अभी भारत सरकार ने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए पहले क्या होते थे, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और एक कोई विपक्ष के नेता होते थे, विपक्ष के प्रमुख नेता, 3 लोग मिलकर निर्वाचन आयोग के गठन करते थे। निर्वाचन आयोग के नियुक्ति जो होते हैं कमिश्नर, उनकी नियुक्ति करते थे। फिलहाल चेंज किया गया है। अब बताइए कि कौन कौन से मिलकर, अभी हाल ही में किया गया है 2 लोगों को ना, तो कौन कौन से मिलकर, यानी कि उस पैनल में, नियुक्ति पैनल में कौन से लोग होते हैं, अब बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी करंट अफेयर है, हाल ही में किया गया, बहुत विवादित रहा है। ठीक है, जिस तरह से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है या नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बहुत ही विवादित रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस नियुक्ति को खारिज नहीं किया क्योंकि यह अभी चुनाव का समय है, लेकिन सवाल उठाया है कि यह तरीका पर विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर मीनेश कुमार चंपक लाल शाह किसके रूप में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन निर्वाचित किए गए हैं? तो ये जो है मतलब कहाँ से संबंधित है, किस संघ से संबंधित व्यक्ति हैं जो अभी राष्ट्रीय सहकारी डेयरी विकास बोर्ड के सीएमडी बने हैं? तो ये हैं झारखंड के दूध महासंघ से संबंधित व्यक्ति। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, झारखंड वाले जैसे कैंसिल हुआ एग्जाम, याद रखिए इंपोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय सहकारी डेयरी बोर्ड में सीएमडी झारखंड दूध महासंघ के ही व्यक्ति बने हैं। कौन है? चंपक लाल शाह। तो जेएसएससी वाले और जेपीसी वाले दोनों ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्रीय खेल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSDP का उत्सव वार्षिक रूप से किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSDP तो कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है, हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हाल ही का ये डेट होगा, ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो 6 अप्रैल का ये है। ठीक है, क्वेश्चन देता है IDSDP 2024 का वैश्विक थीम क्या है? ठीक है, तो इसका वैश्विक थीम क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है आंसर? खेल से शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए वैश्विक थीम। कभी कभी थीम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस साल का 2024 का थीम क्या है? खेल से शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा करंट अफेयर? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए और अधिक हम कंटेंट वगैरह लाएंगे। और आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या चाहिए, आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच।